अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। अगर आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पौधा दिन ब दिन कमज़ोर पड़ रहा है, तो अब ऐसा क्या करें कि प्लांट अपनी ग्रोथ शुरू करे, लश ग्रीन भी हो जाए, नई नई कोंपलें भी निकाले और खूबसूरत भी नज़र आए। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी फर्टिलाइज़र शेयर करेंगे जिसको आप अपने पौधों को देंगे तो वो लश ग्रीन हो जाएंगे, उन पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी और पौधा खूबसूरत भी नज़र आएगा। तो कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आजकल काफ़ी गर्मी पड़ रही है। गर्मी ने हमारी तरह हमारे पौधों का भी काफ़ी बुरा हाल किया हुआ है। तो आप अपने पौधों के पानी का खास ख्याल रखें, पौधों को पानी की कमी ना होने दें। जैसे ही आपको गमले की मिट्टी नज़र आए तो अपने पौधों को फ़ौरन पानी दें, खा आपको 2 टाइम पानी देना पड़े। हाँ, गर्मियों में पानी सुबह और शाम के टाइम पर दें। और एक और बात का ख्याल रखें कि जब भी आप अपने पौधों को पानी दें तो वो पानी गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा अमूमन पानी जो है टैंकियों में स्टोर किया होता है और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसलिए इसको नॉर्मल पानी दें, जो टूटी से आता हो, जो गर्म ना हो, ना ही ठंडा हो ना ही गर्म हो, बल्कि नॉर्मल हो। तो इस तरह से आप अपने पौधे को पानी देंगे तो वो सेहतमंद भी रहेगा और लश ग्रीन रहेगा। तो अपने पौधे की हर 10-15 दिन के बाद गुड़ाई करते रहें। इससे एक तो मिट्टी नरम हो जाएगी और पानी भी जल्दी पूरे गमले में चला जाएगा। एक और वजह प्लांट को न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है। इस वजह से भी पौधे के पत्ते पीले पड़ते हैं और ज़्यादातर ये नाइट्रोजन की कमी से ऐसा होता है। तो ये जून का महीना भी ख़त्म हुआ है, अभी जुलाई शुरू हुआ है और अभी मानसून शुरू नहीं हुआ। बाद इलाकों में 1-1, 2-2 बारिशें हुई हैं, लेकिन उन बारिशों से भी गर्मी में और हबस में और ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। तो अभी जब तक प्रॉपर मानसून शुरू नहीं होती उस वक़्त तक हमें अपने प्लांट्स की केयर की ज़रूरत है, इन्हें गर्मी से बचाने की ज़रूरत है। तो पत्तों के पीले होने की एक और वजह बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। तो आप अपने पौधों को इकट्ठा करके रखें। इस तरह से जब पौधे इकट्ठे पड़े होंगे तो उनमें हल्की फुल्की नमी बरकरार रहेगी और वो अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। सुबह शाम अपने पौधों पर पानी शावर करते रहें, जिससे उनमें नमी बनी रहे, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में मौसम में हवा में नमी काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स के पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं और पीले भी पड़ने शुरू हो जाते हैं और पौधा दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। तो इस तरह से करने से भी आपका प्लांट लश ग्रीन रहेगा, सेहतमंद भी रहेगा और अच्छी ग्रोथ भी करता रहेगा। तो हमारे जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को मिट्टी से, हवा से और फर्टिलाइज़र से हासिल करते हैं। नाइट्रोजन पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पौधे को फूलने में मदद मिलती है। तो गर्मियों में हवा में नमी बहुत कम हो जाती है, इसलिए हमें फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी में भी नाइट्रोजन वक्त गुजरने के साथ साथ काफ़ी कम हो जाती है। तो चलें अब फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो ये मैंने कोई आधा लीटर पानी लिया है, इसमें कोई आधा चम्मच चाय की पत्ती को मैंने थोड़ी देर के लिए बॉयल किया है, जिससे इसका सारा असर इस पानी में आ गया है। तो आपने फ्रेश चाय की पत्ती ले लेनी है, उसको कोई जितनी देर हम चाय
को पकाते हैं उतनी देर पका लें तो इसका सारा असर इस पानी में आ जाएगा। तो अब इसको मज़ीद कोई 4 लीटर पानी में हम ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास बहुत अच्छी नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है। तो इसको आप हर 15-20 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर पौधे में इसका आप कोई आधा लीटर के करीब या 250 ml के करीब कोई इतना सा आप डाल दें। उससे पहले गमले की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें और अपने तमाम फ्रूटिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स को डाल दें। तो इससे हमारे प्लांट्स की नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी होगी और वो लश कुछ ही दिनों में लश ग्रीन भी हो जाएंगे, फ्रूटिंग भी शुरू कर देंगे, फ्लावरिंग भी शुरू कर देंगे, नई नई स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे आपको ये मेरा मिर्च का प्लांट नज़र आ रहा है, तो इस छोटे से प्लांट पर इतनी गर्मी में भी मिर्चें आपको लगी हुई नज़र आ रही होंगी। तो एक तरह से आप और भी स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी स्प्रे वाली बोतल में डाल लें और इसको अपने पौधों के पत्तों और टहनियों के ऊपर अच्छी तरह से शावर कर दें। तो उससे भी पौधे इस फर्टिलाइज़र से अपना नाइट्रोजन इनटेक करेंगे और हमारे प्लांट्स की नाइट्रोजन की कमी पूरी होगी। तो कुछ ही दिनों में आपको इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद अपने प्लांट्स पर देखने को नज़र आएंगे। तो जो भी पीले पड़े हुए पत्ते हैं वो सब्ज़ होना शुरू हो जाएंगे और पौधा बड़ी जल्द अपनी नई ग्रोथ शुरू करेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फिर किसी दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।